नाम की निष्ठा से जीवन में जिन्होंने भगवान गणपति और नाम रसिक भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करे, जन्म से लेकर 20 वर्ष तक जो केवल राम नाम बोल पाए, केवल नाम जप पाए, ऐसे अद्भुत महात्मा भक्त का चरित्र जो आपके और मेरे जीवन में नाम की निष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाला है, ये अद्भुत चरित्र महाभागवत ज्योति पंत का है। महाराष्ट्र के एक अद्भुत संत जिनका चरित्र आपको और मुझे राम नाम के प्रबल प्रकाश को प्रदान करने वाला है। 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहा करते। गोपाल पंत विद्वान थे। विद्वान गोपाल पंत विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला में बिल्कुल निपुण। वे पढ़ाकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। गोपाल पंत के ज्योति पंत नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया, मारा पीटा, पर 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योति पंत को केवल राम नाम लेना छोड़कर कोई विद्या न आई। गायत्री मंत्र तक उन्हें याद ना हुआ। विद्वान पिता बड़े दुखी हुए। मंद बुद्धि पुत्र की अपेक्षा भीतर सोचने लगे कि पुत्रहीन रहता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक विद्या ना आए तब तक घर ना आना। घर से निकाले जाने पर ज्योति पंत अपने कुछ मित्रों को पास ले लड़कों को साथ ले वन में पहुंच गए। वहां एक गणपति का मंदिर। सरल हृदय ज्योति पंत ने कहा, विद्या के दाता गणपति मिल गए, अब सारी विद्याएं भी मांग लूंगा। ये दया में क्या इतनी दया ना करेंगे। सब मित्रों को साथ ले वहीं बैठ गणपति की स्तुति करने लगे। लड़के थोड़ी देर में उब गए। भय सताने लगा कि घर ना पहुंचे तो माता पिता डांटेंगे। सब घर लौटने को तैयार। ज्योति पंत ने कहा, भाई तुम लोग जाओ तो जाओ, तुम्हारा यहाँ रहने में ही लाभ है। पर वे कुछ ना सुने। इस पर ज्योति पंत कहने लगे कि स्वयं जब द्वार से बाहर निकलो तो यहाँ द्वार बंद कर देना मंदिर का, और चूने और मिट्टी के लेप से मंदिर के द्वार को बंद कर देना, जिससे कोई भीतर ना आ पाए। गांव में मेरे विषय में कोई कुछ पूछे तो कहना मत। लड़कों ने खेल खेल में सब वैसा ही कर डाला। अब ज्योति पंत मंदिर के भीतर, द्वार बंद। लड़कों ने उसी भांति भली भांति उस द्वार को चूने और मिट्टी से लीट घर लौटाए। ज्योति पंत की माता को जब ये सब ज्ञात हुआ कि पतिदेव ने पुत्र को क्रोध में आकर घर से निकाल दिया, बड़ी दुखी हुई। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, क्या दशा होगी पुत्र की, आदि आदि विचार कर कर वह माँ रोने लगी। क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को भी पश्चाताप हुआ। पुत्र की खोज में निकले। अब ज्योति पंत का कोई पता न लगा तो मात पिता के क्लेश का कोई पारावार न। पुत्र के वियोग में रात दिन रोते रहे, केवल और केवल उसी की याद करते रहे। घर में चूल्हा तक ना जलता। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। छठी रात को भगवान शंकर ने स्वप्न में गोपाल पंत को आश्वासन दिया, लड़के की चिंता मत कर, तेरा पुत्र बड़ा यशस्वी और भगवान का भक्त है, वह तो राम नाम का रसिक है। मंदिर में बंद ज्योति पंत 6 दिनों तक भगवान गणपति की प्रार्थना करते रहे। भूख प्यासा या निद्रा का भान तक नहीं। 7वें दिन चतुर्भुज गणपति दर्शन दे वरदान मांगने को ज्योति पंत से कहने लगे। ज्योति पंत हाथ जोड़ भगवान से कहने लगे, हे नाथ, पहले तो मेरी इच्छा विद्या की प्राप्ति थी, किंतु अब आपके दर्शन कर मैं तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति की कामना करता हूँ। गणपति बोले, तुम्हारी पहली इच्छा विद्या की प्राप्ति अभी तत्काल पूर्ण कर देता हूँ। दूसरे मनोरथ कुछ दिन बाद पूर्ण होंगे। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे, वही तत्व का उपदेश, और तुम्हें भक्ति की प्राप्ति करवाएंगे। कोई कार्य हो तो मेरा स्मरण करना, मैं तत्काल आ जाऊंगा। भगवान गणेश जी ज्योति पंत की जीभ पर ओम लिख देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। ज्योति पंत को तत्काल सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। वहां से वे घर आते हैं। मात पिता दूसरे लोग सहसा उन्हें विद्वान देख उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। गणपति की कृपा उन पर हुई, इस बात को मान लेते हैं।
जंगल से लौट आने वाले उनके वे साथी अब पछताने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। ज्योति पंत के मामा पेशवा के यहाँ महीपति थे। माता ने उन्हीं के पास पुत्र को काम सीखने के लिए भिजवा दिया। मामा ने 4 रुपए महीने की नौकरी पर ज्योति पंत को रख लिया। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी था। पेशवा ने 3 दिन में सब बही खाते ठीक कराने का कड़ा आदेश दे डाला। काम इतना कि दफ्तर के सब कर्मचारी मिल जाए तो 1 महीने से कम समय में पूर्ण होने वाला नहीं। पेशवा की आज्ञा पर बोलने का साहस तो किसको होता। आज महीपति बड़े चिंतित। ज्योति पंत उनसे कहने लगे, मामा जी, यदि आप मेरी बात माने तो 3 दिन में सब बही खाते ठीक कर देंगे। एक एकांत कमरे में आप बही खाते, कागज, कलम, दावत, बैठने का गद्दा, तकिया, रोशनी और शुद्ध जल और फलाहा रखकर कमरा बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूँ द्वार ना खोले जाए मेरे कक्ष के, मैं 3 दिन में सब काम पूरा कर दूंगा। ये सब बातें सुन लोग उसका मजाक बनाने लगे, परंतु ज्योति पंत की दृढ़ता देख चिंतातुर महीपति ने सब व्यवस्था करवा दी। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योति पंत मन ही मन भगवान गणपति विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य का ध्यान करने लगे, स्मरण करने लगे। जैसे ही ज्योति पंत ने भगवान गणपति का पूजन किया, तत्काल उसी समय भगवान गणपति तुरंत वहां प्रकट हो गए। ज्योति पंत ने कठिनाई बतलाई। हाथ में कलम लेकर भवानी नंदन स्वयं लिखने बैठ गए। 3 दिन में समस्त बही खाते ठीक ठीक लिखकर वे अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने महीपति को समझाया, अरे अनुभवहीन बालक पर विश्वास करते हो? भूख प्यास से मारा गया तो मारे जाने का पाप लगेगा। आपकी बहन दुखी होकर आपको श्राप देगी। महीपति को लोगों की बातें ठीक जचने लगी। तीसरे दिन वे द्वार खोलने को जा ही रहे थे कि भीतर से ज्योति पंत ने पुकारा। द्वार खुलने पर सब लोग दंग रह गए। पेशवा को अनुमान नहीं कि काम इतना अधिक। जब बही खाते सामने दरबार में आए तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। 3 दिन में इतना सब काम कैसे पूर्ण हो सकता है? बही खाते के अक्षर इतने सुंदर कि कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक एक अक्षर मोती की तरह चमक रहा था। तत्काल काम करने वाले व्यक्ति को सामने लाने की आज्ञा दी गई। ज्योति पंत पेशवा के सामने प्रस्तुत हो गए। नम्रता पूर्वक अपना परिचय दिया, सब बातें सच सच बता दी। भगवान गणपति की कृपा उन पर है। ज्योति पंत पर गणपति की कृपा समझ पेशवा उन्हें बड़े प्रसन्न होकर उन्हें अपने राज की मुहर और अधिकार की पोशाक देकर पुरंदर के कीलर की रक्षा का भार सौंप देते हैं। अब ज्योति पंत का सम्मान महीपति से भी बढ़ गया। पुरंदर के कीलर में ज्योति पंत अपने माता पिता को बुलाकर वहीं रहने लगे। उत्तरी भारत पर पठानों के आक्रमण के समय जब पेशवा ने सेना लेकर उनका सामना किया, तब ज्योति पंत भी साथ गए। एक रात स्वप्न में ज्योति पंत को आदेश हुआ, अब तुम्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, काशी प्रस्थान करो। प्रातः काल उठे, पेशवा की नौकरी से त्याग पत्र दिया, अपनी संपत्ति गरीबों में बांटी, एक ब्राह्मण को साथ लिया और काशी की ओर चलने लगे। काशी आकर ज्योति पंत मणिकर्णिका घाट पर दोपहर तक गंगा की जल कमर भर जल में खड़े खड़े मंत्र का जप करते, मधुकरी मांगकर भगवान को अर्पण कर भोजन पाते। 6 महीने यही कर्म निर्विघ्न चला। 6 महीने बीतने पर एक दिन ज्योति पंत गंगा के तट पर खड़े खड़े जप कर रहे थे। एक मलेच्छ ने आकर उन पर पानी के छींटे डाल दिए। पुनः स्नान किया, पुनः जप करने लगे। फिर वही मलेच्छ ने फिर जल डाल दिया। आवेश कुछ होने लगा। किसी के अनुष्ठान में इस तरह बाधा पहुंचाना क्या कोई उचित है? वह मलेच्छ हंसने लगा। उसी समय ज्योति पंत आश्चर्य से देखते हैं कि वह मलेच्छ कोई और नहीं, भगवान व्यास के स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ज्योति पंत ने व्यास जी को प्रणाम किया। भगवान व्यास कहने लगे, तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है, भगवान तुम पर कृपा करे। आज तुम व्यास मंडल में जाकर सो जाना, मैं वहाँ तुम्हें श्रीमद् भागवत दूंगा, उसका पारायण करना। यथार्थ करने से तत्व का ज्ञान और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। 12 अक्षर मंत्र का जप करते करते व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। रात को ज्योति पंत व्यास मंडल में सोए। प्रातः उठने पर सिरा ने श्रीमद् भागवत का पूरा ग्रंथ देखा। प्रातः मणिकर्णिका में स्नान करने के बाद
व्यास मंडल में बैठकर सायंकाल तक भागवत का पारायण करते रहते। एक दिन भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने पारायण सुनने लगे। भोले बाबा के प्रभाव से ज्योति पंत की जिह्वा लड़खड़ाने लगी, उच्चारण अस्पष्ट होने लगा। विनोदपूर्ण व्यवहार से विश्वनाथ ने कहा, पंडित क्या रोज ऐसे पारायण करता है? महादेव जी के ऐसा कहते हैं। ज्योति पंत ने उन्हें पहचान लिया, वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर कहने लगे, अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। मेरी कृपा से तुम्हें तत्व का, प्रेमा भक्ति का दोनों की प्राप्ति हो। तुम लोगों को भजन के मार्ग में लगाकर उनका कल्याण करो। बाबा की बात मान। काशी में ज्योति पंत तत्वदर्शी और परम भगवत भक्त की ख्याति प्राप्त कर विद्वानों में श्रीमद् भागवत के साथ उनको सिंहासन पर बैठाया, उनकी सवारी निकाली, महाभागवत की उपाधि प्रदान की और ऐसा सब होने पर वे पुनः महाराष्ट्र लौट आए। जीवन भर जगह जगह घूमकर भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे, अनेक मंदिर बनवाए। अंत में इस नश्वर शरीर को त्याग कर राम राम जपते हुए राममय हो गए। मराठी में ज्योति पंत की भक्ति वैराग्य ज्ञान परक अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उन्होंने ओवी छंद में पूरे श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, जो आज उपलब्ध नहीं होता। ऐसे अद्भुत नाम रसिक, राम 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 जपने की निष्ठा से भगवान गणपति और नाम रसिक श्री महादेव जी के दर्शन पाने वाले इस अद्भुत चरित्र को श्रवण कर हम आप भी इस नाम की निष्ठा को धारण करने की मान्यता, अभिलाषा, लालसा अपने हृदय में जगाएं और जिह्वा का सदुपयोग कर निरंतर नाम जपें।